परिणाम सिर्फ रीट का नहीं, आज उपचुनाव का भी जारी होगा और यह पता चलेगा कि सत्ता में बैठी सरकार जनता के दिलों में घर कर पाई या फिर विपक्ष मुद्दों के आधार पर जीतने में कामयाब रहे। पूरी नजर हमारी बनी रहेगी क्योंकि यह है उपचुनाव करण। प्रदेश के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 30 अक्टूबर को हुई वोटिंग के बाद आज नतीजे सामने आएंगे। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना गाइडलाइन के साथ सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि वल्लभनगर विधानसभा के मतों की गणना 23 राउंड में होगी। तो वहीं प्रदेश के दरियावद विधानसभा के लिए भी आज नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना गाइडलाइंस के साथ सभी को निर्देश दिए हैं। अगर बात करें दरियावद की तो मतगणना कमरा संख्या 54 और 55 में होगी, जहां 7-7 टेबल लगाए गए हैं। दरियावद से मेरे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। संजय, गुड मॉर्निंग। धनतेरस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज माने कि जो भी जीतेगा धन वर्षा उस पर होगी वोटों के जरिए, यह तय हो जाएगा। विजेंद्र, बराबर आज जो दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं उन सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। सुबह 8 बजे से ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, राजनीतिक दलों के जो काउंटिंग एजेंट है उनका यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तलाशी कड़ी ली जा रही है। पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी है, एसपी आदर्श सिद्धू व्यवस्था की पूरी कमान संभाले हुए हैं। और 8 बजे ठीक सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी, उसके बाद ईवीएम से मतों की गणना होगी। लगभग यहाँ पर जो भाजपा, कांग्रेस, बसपा, बीटीपी और माकपा के जो काउंटिंग एजेंट है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। दो जो रूम है उसमें ये मतगणना का कार्य होगा। 14 टेबल इसके लिए लगाई गई है और 24 राउंड जो मतगणना के होंगे। तो विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि मतों की जो गणना है वो लगभग 1 बजे तक पूरी होने की संभावना है। उसके बाद परिणामों की घोषणा हो जाएगी। जैसा कि आपने बताया, आज धनतेरस है, जिसके ऊपर वोटों की बरसात होगी उसी को विजेता घोषित किया जाएगा। और हम ये मानते हैं कि थोड़ी ही देर में, यानी कि लगभग 3 से 4 घंटे के भीतर मतगणना का ये काम पूरा होगा और परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। संजय, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ पीके अग्रवाल जुड़े हैं वल्लभनगर से। पीके, गुड मॉर्निंग। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पोलिंग बूथ हमने दिखाए हैं और अब बारी आ रही है मतगणना की। मतगणना को लेकर किस तरीके की तैयारी की गई है? 23 पेटियां खोलनी है, कितना वक्त लगेगा? जो एजेंट वहां पहुंच रहे हैं, किसके चेहरे पर ज्यादा सुकून दिखाई दे रहा है सुबह सुबह? विजेंद्र, अपडेट करते हैं थोड़ा सा। हम लोग प्रतापगढ़ में खड़े हैं और मतदान केंद्र के ठीक बाहर हैं। चुनाव पर्यवेक्षक हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। ठीक 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो मतपत्र हैं उनको गिनना शुरू करेंगे और उसके साथ ही मतपेटियाँ खुलना शुरू होंगी। जिस प्रकार से ईवीएम से मतदान हुआ है तो ये भी तय है कि परिणाम जल्दी आएंगे। लेकिन यहाँ दरियावद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उपचुनाव में यहाँ 7 प्रत्याशी थे और यह कांग्रेस और बीजेपी में खासकर बिल्कुल आमने सामने की कड़ी टक्कर बताई जा रही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उत्साह तो सब लोगों पर है, लेकिन परिणाम जब सामने आते हैं तो धीरे धीरे जैसे ही मत खुलना शुरू होंगे, कुल मिलाकर के जो है मतगणना है वो 24 राउंड में पूरी होगी, क्योंकि 328 बूथ थे इनकी मतगणना होनी है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन पहले राउंड में ये तय हो जाएगा कि किसकी किस्मत का ताला खुलता है और किस पर धन वर्षा होती है। जी विजेंद्र। जी बिल्कुल पीके, लेकिन इस दौरान किस किस की नींद उड़ी हुई नजर आई? क्योंकि आप वहां पर हैं, सभी से बात हो रही होगी, सब बाकायदा सुबह के मैनेजमेंट में लगे होंगे।
सुबह की तैयारियों में भी लगे होंगे। मिठाइयाँ तो वैसे सबके घर में होगी, लेकिन फिर भी एक खास होगा जिसके घर स्पेशल तरीके की मिठाई चलेगी। अंदाजा लगा पाएंगे कौन है? निश्चित तौर पे विजेंद्र, देखो शुरुआती दौर तो ये होता है कि जहां लोग कहते हैं कि हम जीतेंगे और हम जीतेंगे, लेकिन सभी की अभी तो किस्मत का ताला है वो बंद है, ईवीएम में बंद है सारी की किस्मत का जो फैसला है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद जो तय होगा वो मतदाताओं ने किसके भाग्य में लिखा है फैसला वो तय करेगा। निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक दोनों ही दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही आस लगा के बैठे हैं कि हमारी जीत होगी, क्योंकि यहाँ कांटे की टक्कर थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस का पलड़ा फिलहाल भारी है, जैसा बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं हमारे। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब मतगणना शुरू हो जाएगी तो पहले राउंड में ही तय हो जाएगा कि किसकी आज धनतेरस अच्छी होने वाली है। जी विजेंद्र, देखिए आप हमारे साथ बने रहिए, संजय आप भी बने रहिए। वल्लभनगर का रुख करते हैं। वल्लभनगर से हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, गुड मॉर्निंग। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। वल्लभनगर के अंदर 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू होगी। 23 मतपेटियां खुलेंगी। इस दौरान आपसे जानना चाहेंगे कि बैलेट पेपर के जरिए कितने वोट पड़े हैं, क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी। बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, मैं सबसे पहले बता दूं कि वल्लभनगर विधानसभा की जो काउंटिंग है वो उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज में शुरू होनी है। मैं फिलहाल आर्ट्स कॉलेज के बाहर जो गेट है वहां पर मौजूद हूं, जहां से मतगणना कार्य में संलिप्त सभी कार्मिकों को एंट्री दी जा रही है। पुलिस के कड़े बंदोबस्त हैं, सभी का परिचय पत्र देखने के बाद ही यहाँ से एंट्री दी जा रही है। पूरी जाँच पड़ताल के बाद मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो डाक मत पत्र और जो डाक मत पत्र है, माफ कीजिएगा, उन्हीं की सबसे पहले काउंटिंग होनी है और उसके बाद में ईवीएम्स जो हैं वो खोली जाएंगी। और मैं बताऊं कि कुल 2 कमरों में यानी कि 2 मतगणना कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें साथ कुल 14 टेबल्स जो हैं उन पर ये मतगणना का कार्य संपन्न होगा। और शुरुआती दौर में तकरीबन 9 बजे से शुरुआती जो रुझान है उनके आने की संभावना है। कुल 9 प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो इन ईवीएम्स में बंद हुआ है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कड़े इंतजामात हैं। जो भी कार्मिक मतगणना कार्य में जिनकी ड्यूटी है उन्हीं को यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। और इसके अलावा जो यहाँ का जो कॉलेज का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर भी त्रिस्तरीय जो जांच बंदोबस्त हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। तो कुल मिलाकर अब से थोड़ी देर बाद 8 बजे से ये जो काउंटिंग का दौर है वो शुरू हो जाएगा। और ब्रजेंद्र, सबसे बड़ी बात ये कि वल्लभनगर जो है वो हॉट सीट के रूप में पूरे राजस्थान में हमेशा से रही है, लेकिन इस बार तो चूंकि उपचुनाव है और सबसे बड़ी बात ये कि इस उपचुनाव में 4 जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं और 4 प्रत्याशियों के बीच चतुष्कोणीय मुकाबला है। कांग्रेस भाजपा के अलावा जो मुकाबला तो 4 में हो सकता है, लेकिन प्रत्याशी तो 9 मैदान में इस वक्त हैं वल्लभनगर में, अगर मैं गलत नहीं तो, जिनके लिए वोटिंग हुई है। सवाल मेरा आपसे इसके इतर ये है कि बैलेट पेपर तो शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो राउंड होते हैं, मतगणना के जो राउंड होते हैं, उसमें आप तो वहां रहकर ये बता पाएंगे कि शुरुआत किस इलाके से होगी और उस इलाके के अंदर जो वोट बैंक है वो किसका है? जी बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, बिल्कुल 9 प्रत्याशी जो हैं वो यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं, वल्लभनगर में चुनाव मैदान में हैं और उन्हीं के ये भाग्य का फैसला, राजनीतिक भाग्य का फैसला आपसे थोड़ी देर बाद होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले संभव है कि जो कुरावड़ और वल्लभनगर इलाके हैं वहाँ की ईवीएम्स जो हैं वो सबसे पहले खोली जाएंगी। कुरावड़ जो इलाका है जो कि मेवल क्षेत्र कहलाता है, तो यहाँ की अगर बात करें तो मेवल इलाका एक लंबे अरसे तक, कई दशकों तक सलूम्बर विधानसभा का हिस्सा हुआ करता था और हाल ही के जो परिसीमन है उसमें वल्लभनगर विधानसभा में ये मेवल क्षेत्र जो है शामिल हुआ है। तकरीबन 18 पंचायतों के 60 से 65 हज़ार का जो वोट बैंक है
वो इस इलाके का आता है। और इस पूरे इलाके के वोट बैंक को साधने के लिए ही आप देखिए कि जब चुनाव प्रचार चरम पर था तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए थे। उन्होंने बल्लभ नगर का जो मेवल क्षेत्र है यानी कि जो कुरावड़ है वहाँ पर एक बड़ी जनसभा की थी। कुल जो दूसरे चरण में मुख्यमंत्री की जनसभाएं थी उनमें टोटल 4 थी, जिनमें से 3 दरियाबाद विधानसभा में और एक बल्लभ नगर के मेवल क्षेत्र यानी कि कुरावड़ में हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक लंबे अरसे तक ये जो वोट बैंक है वो काफी छिटका रहा है। तो कांग्रेस ने इस पूरे वोट बैंक को साधने की कोशिश की। और ब्रजेंद्र, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अगर मेवल क्षेत्र का मतदाता जिस भी प्रत्याशी के साथ जाएगा संभव है कि जीत उसी के हाथ लगेगी, क्योंकि 60 से 65 हजार का मतदाता इस इलाके का है। लंबे अरसे बाद वो बल्लभ नगर से जुड़ा है। ऐसे में कई इधर इस इलाके की बड़ी डिमांड्स है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो इलाका है ये बेहद खास होगा, चाहे कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या फिर भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। दरियावद से हमारे सहयोगी संजय भी बने हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले राउंड की जो मतगणना होगी वो किस क्षेत्र की होगी और वहां किसका पलड़ा आपको भारी नजर आता है, जातीय समीकरण के हिसाब से भी और राजनीतिक समीकरण के हिसाब से भी? लगता है संजय से हमारा संपर्क टूट गया है। पीके, सवाल आपसे भी यही है, बैलेट पेपर के बाद जो पहले राउंड की मतगणना होगी वो किस क्षेत्र की होगी, किस तरीके का वोट बैंक वहां का है, किस तरीके की तैयारियां वहां को लेकर की गई थी? यह भी निर्भर होगा कि किसके नेतृत्व के अंदर कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत है। हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, 2023 से पहले का इसको लिटमस टेस्ट भी कहा जा रहा है। आपको भी लगता है कि जहां जो पार्टी मजबूत रहेगी, अगर एक एक रहा तो दोनों डिफेंड करने की स्थिति में रहेंगे, 2-0 होते ही संकट खड़ा हो जाएगा? तय मानकर चलिए कि यदि एक एक रहता है तो जैसी की वैसी स्थिति रहेगी, जैसी थी वैसी रहेगी। स्वाभाविक रूप से एक दरियावद में बीजेपी की थी तो वहां पर कांग्रेस की थी वल्लभ नगर में। लेकिन यदि 2 सीटें किसी भी एक पार्टी के खाते में जाती है, यानी कांग्रेस या भाजपा दोनों को ही किसी भी एक पार्टी को 2 सीट मिलती है, तो स्वाभाविक रूप से किसी एक का कद बढ़ेगा और किसी एक का कद घटेगा। यहाँ पर तमाम दिग्गज जो थे उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। अगर दोनों पार्टियों के दिग्गजों से परे देखें, मिसाल के तौर पर देखें पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तो बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया, इन दोनों के परे अगर देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालांकि सभा के लिए गए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ही भारतीय जनता पार्टी प्रहार करती रही। तो देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, तो वहीं प्रभारी अजय माकन, तमाम इन नेताओं के पास कमान थी। खुद सचिन पायलट जो थे वो शुरुआती दौर में गए, सभा की और भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज देने की कोशिश की कांग्रेस ने एकजुटता का, कि कांग्रेस एकजुट है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिन स्टार प्रचारकों की बात की वो तमाम स्टार प्रचारक नहीं पहुंचे। कारण जो भी रहा, बीजेपी ने कहा कि वो माइक्रो मैनेजमेंट पर विश्वास करती है, बूथ पर मैनेज करती है, एक एक वोटर पर फोकस रखती है और ख़ास तौर पर पन्ना प्रमुखों को जिम्मेदारी दी जाती है। बीजेपी का एक अलग पैटर्न होता है, कांग्रेस का एक अलग पैटर्न होता है। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो बीजेपी ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया नुक्कड़ सभाओं पर, छोटी छोटी सभाओं पर, छोटी छोटी मीटिंगों पर, महिला सम्मेलनों पर, युवा सम्मेलनों पर, SC ST OBC तमाम तबकों के मोर्चों के सम्मेलनों पर। तो वहीं कांग्रेस ने भी इसी अंदाज में किया, लेकिन कांग्रेस जो थी वो उनका एक अलग पैटर्न था। दोनों पार्टियों के एक अलग पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर तमाम दिग्गज थे। यहाँ पर भले ही प्रताप सिंह खाचरियावास हो या फिर धर्मेंद्र राठौड़ हो, तो दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ सरीखे दिग्गज हो, CP जोशी हो, इन तमाम नेता जो थे ये तमाम नेता वहाँ पर मौजूद रहे। खुद चंद्रशेखर भी गए मीटिंग लेने के लिए। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों में एक दूसरे में यही होड़ है रही कि आखिरकार इस सेमीफाइनल को कौन जीतता है। आज साफ हो जाएगा ऐश्वर्या, आज साफ हो जाएगा। पीके अग्रवाल, आपके पास मैं आना चाहूंगा, एक लाइन में कमेंट चाहूंगा। दरियावद के अंदर
क्या आपको लग रहा है कि संवेदनाओं के साथ नहीं जाना बीजेपी की एक राजनीतिक शुरुआती चरण भी कहें कि गलती, क्योंकि बीते चुनाव को देखते हैं तो संवेदनाओं के साथ जो गया वो जीत गया। विजेंद्र, ऐसा नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जिस तरह से दरियाबंद में मतदान हुआ है, निश्चित तौर पर सरकार के साथ जाने की मंशा कहें, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की सभाएं हुई हैं, जिस प्रकार से लोगों ने मतदान किया है, लेकिन इस बार एक बात तो तय है कि लोगों ने जो मतदान किया है वो इतना साइलेंट वोटर था कि खुल के किसी को पता नहीं। सारे कैंडिडेट्स को यही पता है कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो परिणाम आएगा उनके फेवर में आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या 7 है, उनमें 2 निर्दलीय भी हैं, लेकिन बीटीपी ने कितना किसका खेल बिगाड़ा है इस पर भी निर्भर करेगा। कुछ ही देर में जिस तरह से रुझान आना शुरू होने वाले हैं उसके बाद तय हो जाएगा किसके सिर ताज बढ़ने वाला है। खेल तो शायद बिगड़ेगा, बीटीपी भी बिगाड़ेगी, बसपा भी बिगाड़ेगी और आरएलपी भी बिगाड़ेगी। रवि, आपको लग रहा है कि वल्लभनगर के चुनाव का परिणाम वहां के कई सियासी सूरमा जो कहते हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाएगा दोनों ही तरफ से? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, हर चुनाव काफ़ी हद तक जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं उनकी साख का सवाल होता है, और यही वजह होती है कि चुनाव कोई और लड़ता है लेकिन जो बड़े दिग्गज हैं वो पूरा भार ले लेते हैं, पूरे दबाव में होते हैं, और इस बात में कोई शक नहीं है। उदयपुर, माफ़ कीजिएगा, वल्लभनगर के हिसाब से देखें तो भाजपा की जो साख है वो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के कंधों पर है। हालांकि वो कितने यहाँ जो टिकट का बंटवांट हुआ दोनों ही जगहों पर, चाहे वल्लभनगर या दरियाबाद, वो कितने खुश थे, कितने नाराज थे, ये तमाम चीज़ें एक पलड़े में है। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये कि अल्टीमेटली वो इस इलाके के दिग्गज नेता हैं और काफ़ी हद तक सब कुछ जो है वो उन पर निर्भर करता है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की साख जो है भाजपा के लिहाज से दबाव पर होगी। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रघुवीर मीणा जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं उन्होंने काफ़ी हद तक कमान संभाली। इसके अलावा प्रताप सिंह खाचरियावास जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, धर्मेंद्र राठौड़, वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग करते रहे, या ये कहें कि यहाँ कैंप किए हुए रहे, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिले। तो ये जो तमाम नेता हैं इनकी साख दांव पर होगी। सच जो है वो ये कि अब से थोड़ी देर बाद जब रिजल्ट्स आने शुरू होंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किसकी साख को मतदाताओं ने तवज्जो दी है और